नमस्कार ARS न्यूज़ से मैं अनुलता और यहाँ पे मैं फिर सुबह के टाइम पे उपस्थित हूँ आप सबके सामने। यहाँ का जो देखने लायक नज़ारा है वो ये है कि रात भर हम लोगों ने यहाँ पे देखा, सभी लोग एक दूसरे से बात कर रहे थे, समस्याओं पे जो बातचीत हो रही है। तो यहाँ की जनता का क्या कहना है, अभी तक उनका कितनी समस्या का समाधान हुआ है ये हम जानते हैं। तो यहाँ मेरी मुलाकात हुई है चैंपियन राजवीर पहलवान जी से। तो आप कहाँ से हैं? मैं गाँव भुगाने से, तहसील बुढ़ाने से। आप हमारी जनता को ये बताइए, हमारी मीडिया के थ्रू अपनी बात पहुंचाइए कि आप चाहते क्या हैं, आप लोग क्या कहना है, क्या तकलीफ है आपको जो आप यहाँ पे उपस्थित हैं? हाँ बेटा, हम बोलेंगे सरकार को विचार करना चाहिए। ये मोदी जी की तौहीन है। सबसे पहले नरेंद्र मोदी इस देश का प्रधानमंत्री है, चौधरी भी है, अच्छा भी है, और उसके स्टाफ में जो ऐसा मंत्री है जो दांती भी लाई भी रखता हो, ऐसे मंत्री को हटा देना चाहिए। मोदी जी, हमने तो आपके नाम पर वोट दी थी, हमने इस किस्म के लोगों के नाम पर वोट नहीं दी। और दांती लाई किसी की रखनी ना चाहिए, बहन बेटी पूरे देश की। इनका मोदी सरकार में अपमान हो रहा है। मैं राजवीर पहलवान गांव भुगाने से। जय जवान, जय किसान, जय पहलवान। राकेश जी, आप संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ। और हम जानना चाहेंगे भाई, आपका नाम बता सकते हैं? मैं संदीप तोमर नाम है मेरा, और मैं यूपी उत्तर प्रदेश अलीगढ़ से आया हूँ। और हम जो है रात में 10:30 बजे आया था यहाँ पे। पुलिस वालों ने ये जवाब दे रखा है 10:30 बजे तक इनका लास्ट दे रखा है, क्योंकि हमारा किसान धंधा हम कभी भी आ सकते हैं। क्योंकि हमारे क्या है, हमने डीजल में भर रखा है, फुल टंकी कर रखी है, खाली एक जवाब आएगा और दिल्ली में ट्रैक्टर आ जाएंगे, ठीक है। और ये जब बोलते हैं ना भूषण कि मैं गिरफ्तारी दे सकता हूँ, गिरफ्तारी अभी दी नहीं गई है, और ये ना FIR दर्ज करी गई। सरकार ये जब बोलते हैं कि हम जो है, अगर मोदी और अमित शाह, JP नड्डा अगर बोलेंगे तो मैं अपना जो इस्तीफा दे सकता हूँ, और फिर ये बात बोलता है कि मैं आरोपी नहीं हूँ। जब तू आरोपी नहीं है तो इस्तीफा किस बात का देगा? तू इस्तीफा देना पड़ेगा, और इसको जेल जाने का, जेल की तो चलो बात है, इसको फांसी की सजा होनी चाहिए। ऐसा तो इस देश में रहना नामुमकिन है। और मैं ये कहना चाहता हूँ, हम अपनी बहन बेटी के लिए, ये हमारा परिवार का मामला है, परिवारों का हिस्सा है। जब देश का अगर आँच आती है ना, तो एक मतलब ये बोलते हैं कि पूरा देश हिल जाता है। अब ये देश हिल चुका है। अब ये सरकार ज्यादा दिनों की नहीं रहने वाली, 2024 में सरकार को बदल देंगे अब, ठीक है। और ये अभी अलीगढ़ में ज्यादा दूर नहीं है, मोदी जी ज्यादा दूर नहीं है। जब यहाँ किसान धरने जंतर मंत्र में घेरा बैठे, तुम जाके कर्नाटक में जाके चुनाव कर रहे हो, यूपी में चुनाव कर रहे हो जाके, तुम यहाँ क्यों नहीं आते तुम? लेकिन भाई, उनको तो पूरा देश देखना है, वो एक ही जगह पे कैसे उपस्थित हो सकते हैं? आप एक बात बताओ, जब किसान धरना चला था गाजीपुर बॉर्डर पर, जब नहीं आई वो है, जब तो कोई वो नहीं थे, चुनाव नहीं थे ना, अब क्यों नहीं टाइम है मोदी जी पे है? अब मोदी जी बिहार में भी चले गए, नीतीश कुमार के साथ चले गए, क्यों चले गए? यहाँ टाइम नहीं आने के लिए है। आप जो किसी बेटी के साथ घर में ये बोलते हैं ना, मोदी जी ने नारा छोड़ा था ना, बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, बेटी कहीं सुरक्षित नहीं है, और ये बोलते थे ना एक नारा, अगर ये हमने नारा शुरू किया है, गरीबी हटाओ रोजगार बढ़ाओ। ये मोदी जी अगर ये पता नए ड्रामा करते, 56 इंची का सीना है ना, ये भूषण के लिए बोलते मैं डरता हूँ। माफ कीजिएगा, सबसे पहले मेरा सवाल, आज हम लोग, मेरा नाम विनय राम है, मैं महाराष्ट्र नागपुर से आया हूँ, और माफ कीजिएगा आज आप लोग हमसे वही सवाल कीजिए जो हमारे बेटियों से जुड़े हैं। आज हम गवर्नमेंट के खिलाफ कुछ नहीं बोलना चाहते। आप जिसको गवर्नमेंट के खिलाफ बोला ना, तो ये प्रीमाइसेस छोड़ के कहीं बाहर मिलेंगे, मन के खिलाफ बोलो। आज इससे जुड़ा सवाल पूछिए। जी बिल्कुल, मैं यही पूछना चाहती हूँ आपसे कि यहाँ पे आप आए, यहाँ पे इतनी नागपुर से आए, कोई अलीगढ़ से आए, कोई राजस्थान से आए, तो क्या मतलब क्या ऐसा कारण है जो आप लोग यहाँ पे इतनी दूर से गर्मी के समय पे अपने परिवार को छोड़ के, काम धंधा छोड़ के यहाँ पे? मैं वही सवाल आपसे पूछना चाहती हूँ कि क्या है आपके ऐसे डरने की क्या बात है? तो देखिए, जो आज हमारे जिंदगी में, जो हमारे देश में जिस लड़कियों ने गोल्ड मेडल लाया था, आज जब उन्हें न्याय के लिए इतना लड़ना पड़ रहा है, पिछले 15 दिनों से यहाँ बैठे हुए, फिर भी उन्हें न्याय नहीं मिला। हमें FIR कराने
के लिए यहाँ धरना देना पड़ा और वो भी सुप्रीम कोर्ट जाना पड़ा, बड़े मुश्किल से FIR हुई है। उसके बाद जो एक्ट लगे, पॉक्सो के तहत एक्ट लगे, पॉक्सो का एक्ट पर अगर पॉक्सो का एक्ट है उनके ऊपर तो उनकी तुरंत गिरफ्तारी होनी चाहिए थी। बट आज 15वां दिन है, हमारी बेटियां यहाँ पे धरना दे रही है, अभी तक की गिरफ्तारी नहीं हुई है, अभी तक के उन्होंने पद से इस्तीफा नहीं दिया है। और सबसे बड़ी बात सोचो कि जिन बेटियों ने देश के लिए गोल्ड मेडल लाया था, जब उनके इतने बुरे दिन है, ये देश का कितना काला दिन है कि जिस बेटियां हमारे लिए गोल्ड मेडल लाती है उनको यहाँ आके बैठना पड़ता है। ये जो लोग है देश को शर्मसार कर रहे हैं, हमारे ब्रिजभूषण जैसे लोग, इनके ऊपर तुरंत कार्रवाई होनी चाहिए। आप कुछ कहना चाहेंगे? अपना नाम बताइए आप। मैं रामदेव ऊंटवाल, राजस्थान नागौर जिला से। मैं केंद्र की सरकार को कहना चाहता हूँ, हिटलर जैसे तानाशाही छोड़िए, बादशाह का भी हमारे राजस्थान भरतपुर के सरजमुल ने कुआर ले जाके दे दिया, वो किले में आज मौजूद है। यदि इसका मंत्री हिटलर जैसे तानाशाही करेगा, जाति में भटकेगा, धर्म में भटकेगा, राजनीति में भटकेगा, तो ब्रिजभूषण को कहना चाहते हैं तुम्हारा आसाराम बापू जोधपुर की जेल में गया था, तेरे को भी जेल जाना पड़ेगा। और जब राजस्थान के उठा नहीं है और उठा है तो आजादी के माँ ने भी सबसे ज्यादा कुर्बानी दी है। हम कहने चाहते हैं हमारा तेजाजी गाय के लिए कुर्बानी दी थी, हम हमारी बेटियों के लिए कुर्बानी देंगे, लेकिन हमारी बेटियों को सड़कों पर रोते हुए नहीं देखेंगे। यही कहने में हमारी बात को कहने के लिए। लेकिन मेरा ये कहना है कि बेटियां तो हमेशा से असुरक्षित रखी हैं हर जगह पे, आप कहीं भी देखिए। तो मैं ये जानना चाहती हूँ कि पहले ही इतना आक्रोश क्यों नहीं फूटा सभी जनता में? अब ऐसा क्या कारण है जो आप लोग अपना काम धंधा सारा छोड़ करके यहाँ पर उपस्थित है? क्या सिर्फ बेटियों की सुरक्षा है या बात कोई और भी है? नहीं नहीं मैडम, देखो कुछ लोग हैं जो इस मुद्दे को राजनीति जोड़ना चाहते हैं। मैंने आपसे पहले कहा इस मुद्दे को राजनीति से ना जोड़े, हम लोग अपने बेटियों को न्याय दिलाने लाए। और सबसे बड़ी बात हम लोग क्यों आए हैं, क्योंकि अगर आज हम लोग यहाँ आए हैं तो इनको बेटियों को न्याय मिलना चाहिए। अगर बेटियों को हमारे न्याय नहीं मिला ना तो आम सो समाज है उसके ऊपर क्या एक प्रचार जाएगा कि जब इतने बड़े गोल्ड मेडलिस्ट को न्याय नहीं मिला समाज में तो आम लोगों की क्या हिम्मत रह जाएंगी न्याय मिलने में। इसका मतलब हमारे हार नहीं, पूरे समाज की हार रहेंगी, जितने हमारी महिला कमेटी है वो सबकी हार रहेंगी। इन बेटियों को न्याय मिलना चाहिए। और सबसे बड़े इसमें एक और भी है, ये जो कुछ लोग हैं यहाँ पे छोड़े गए जीव जंतु, उन्होंने इस मुद्दे को ना एक समाज का बता दिया है। इन्होंने बताया है कि ये जो मुद्दा है हरियाणा वर्सेस यूपी है। तो मैं बताना चाहता हूँ भैया कि ये हरियाणा वर्सेस यूपी नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि मैं महाराष्ट्र से आया हूँ, नागपुर से। और दूसरी बात, जब हमारे बेटियों ने देश के लिए टोक्यो गए थे, जापान गए थे और जब वहां से गोल्ड जीत के लाए थे ना तो उनके पीठ पे तिरंगा था, ना ही हरियाणा का झंडा था, ना ही पंजाब का, ना ही उत्तर प्रदेश का। जब उन्होंने अपने ऊपर तिरंगा लाए थे तो तिरंगा तो सारे देश का है ना। तो ये जो बोल रहे बेवकूफ, ये कैसे बोल सकते हैं ये हरियाणा और पंजाब है? और सबसे मैं मोदी से अपील करना चाहता हूँ कि जिस तरीके से वो कहते हैं कि बेटी बचाओ बेटी बचाओ, तो मैं उनसे बस अपील करना चाहता हूँ कि हमारी बेटियों को न्याय दो। आप अपना कर्नाटक का जो राजनीतिक क्षेत्र है उसमें थोड़ा सा मुद्दा हटा के यहाँ पर भी ध्यान दीजिए। बिल्कुल ध्यान दिया जाएगा और सरकार तक आपकी गुहार जरूर पहुंचेगी। तो भाई साहब आप भी कुछ कहना चाहेंगे? कहाँ से आए हैं, क्या नाम है, अपना परिचय दीजिए। जी, मेरा नाम कृष्णा चौधरी है, मैं जिला अलीगढ़ का रहने वाला हूँ और मैं सरकार से यही कहना चाहूँगा कि तानाशाही सरकार को इस तरीके से बेटियों के न्याय दिलाने के लिए इतना देर नहीं लगाना चाहिए। एक बाहुबली सांसद को इस तरीके से मतलब सुप्रीम कोर्ट तक जाना FIR जैसे हुई है तो उस तरीके से नहीं जाना चाहिए। बेटियों को न्याय मिलना चाहिए। और अभी भाई ने मेरे ने एक बात कही कि ये जो हरियाणा वर्सेस यूपी और पंजाब का जो एजेंडा बना रहे हैं ऐसा कुछ नहीं है। ये देश की बेटियां हैं और देश के सम्मान के लिए हमेशा लड़ती हैं और देश का नाम रोशन ऊंचा किया है, न कि किसी जाति विशेष शब्द का नाम रोशन किया हुआ। ये हमारी देश की बेटी और हम सब मिलकर के लड़ाई लड़ेंगे। और हमने किसान कौम से आते हैं और किसान कौम का हमेशा से इतिहास रहा है कि जिस भी लड़ाई में हाथ दिया उसको हमेशा जीता है और किसान कौम के आगे अच्छे सरकार ने घुटने टेके। तो मैं बेटियों का पूर्ण समर्थन करता हूँ और हमेशा से अपनी बहनों बेटियों के साथ खड़ा हूँ और आगे भी खड़ा रहूँगा और इनके साथ में बहुत ही मेहनत के साथ में हम लोग काम करेंगे और बेटियों को जीत दिला के न्याय दिला के फिर ही हम यहाँ से अनशन को बंद। तो जैसा कि देखा आपने, कोई अलीगढ़ से आया है, कोई नागपुर से, महाराष्ट्र से आया है, सभी का यही कहना है कि हम बेटियों के लिए न्याय दिलाना चाहते हैं। कहाँ तक इनकी बात पूरी होगी, कहाँ तक इनका आक्रोश कम होगा, सरकार तक कैसे बात इनकी पहुँचेगी, तो आगे देखते हैं और क्या क्या होता है, कितने दिनों तक इनका धरना रहता है। क्योंकि यहाँ पे जितनी पुरुष है उतनी ही महिलाएं हैं, कोई पंजाब से है, कोई हरियाणा से है, कोई नागपुर से है, जिला से सब लोग हैं अलग अलग जगह से। जैसा कि भाई साहब ने कहा कि महाराष्ट्र या जोधपुर या राजस्थान की बात नहीं है, बात है भारत की। क्योंकि बेटियां जब जीत के आती है तो उनके पीठ पे भारत का तिरंगा होता है। तो सही बात है, महाराष्ट्र और नागपुर या जोधपुर कहीं भी है तो वो भारत में, तो मेन बात भारत की है।
इसी के साथ अपनी बातचीत को समाप्त करना चाहती हूँ। मैं अनुलता, ARS न्यूज़ से कैमरामैन राहुल के साथ।